वेलकम टू आवर चैनल स्लेडू और मैं हूं आपकी बायो टीचर डॉक्टर सारिका। लास्ट जो हमने सेशन में डिस्कस किया था, यानी कि जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग थे, है ना? आपको भी मजा आया था ना कल पढ़ने में? क्योंकि ये टॉपिक जितने अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है उतने ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्यों मैं इन्हें इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं हेरिडिटी की, तो इसका हर एक टॉपिक एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन में आया हुआ है। इसीलिए ये चैप्टर जितना अमेजिंग है, जितना इंटरेस्टिंग है, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ बता के चलती हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब समझना ना समझना ये आपके ऊपर है, और मुझे लगता है कि अभी तक इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आई बिलीव कि आपको क्लियर एंड क्रिस्टल समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया है और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये तो आपको पता है, राइट? तो आज हम अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बट उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं एक रीकैप ले लेती हूँ। लेकिन रीकैप से भी पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है, ठीक है? तो एक छोटा सा जल्दी से रीकैप लेते हैं। हमने कल स्टडी किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको पता है कि ये जो दोनों लॉज हैं, ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जो कि मेंडल सर ने दिए थे अपने 3 लॉज। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर किसी का कल का सेशन मिस हो गया है तो आप आई आइकन पर क्लिक करो, वहां से आपको प्रीवियस सेशन का यानी येस्टरडे सेशन का लिंक मिल जाएगा, और वहां से जाके आप दोबारा से, जिसको दोबारा देखना है वो दोबारा से इस सेशन को देख ले, और जिसने एक बार भी नहीं देखा वो भी देख ले। क्योंकि वो टॉपिक्स तीनों के तीनों लॉज जो हमने अभी कराए हैं वो तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी है, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पूछ सकता है, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पूछ सकता है, वो फिनोटाइपिक रेशियो भी पूछ सकता है, वो जीनोटाइपिक रेशियो भी पूछ सकता है। वेट, जीनोटाइपिक रेशियो से मुझे याद आया कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना? और वो होमवर्क क्या था? वो होमवर्क था आपका एक रेशियो बताना था, जीनोटाइपिक रेशियो, जो हमने कल डिस्कस किया था, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। याद आया? तो जल्दी से फटाफट से टाइप कर दो आप लोग क्या क्या आपका आंसर था, और मैं भी आपको बता देती हूँ कि जो उसका जीनोटाइपिक रेशियो था वो था 1:2 1:1 1:2 1:4 1:1 आई होप कि आप सबका यही आंसर आया होगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, ये आपके जीनोटाइपिक रेशियो है। और एक और चीज मैं कंफर्म कर देती हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, कभी नहीं आया और ना ही आने के चांसेस है। ये सिर्फ मैंने आपको टेस्ट करने के लिए किया था कि अब आप उसमें दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो आंसर्स तो आ रहे हैं सही, नो डाउट। चलो, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने रीकैप में हमने आपको बताया कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा, जो कि आपका डायहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मैं इसको रब कर देती हूँ। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया हो। जिसने नहीं किया है इसका जीनोटाइपिक रेशियो वो भी नोट डाउन कर चुका है, राइट? चलिए, तो मैं इसको रब कर रही हूँ और हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टॉपिक से, जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नाउ लिंक्ड का मतलब क्या होता है? लिंक का मीन्स लिंकेज, किसी दो चीज के बीच में लिंक्ड होना, लिंकेज होना। जैसे कि मैं लिंक्ड हूं स्लेडू से, आप लिंक्ड हो मुझसे,
तो आप किससे लिंक्ड हो गए? स्लेडू से, है ना। ये तो नॉर्मल मैंने एग्जांपल बताया। जैसे आपकी फ्रेंडशिप होती है तो आपका किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है और वो इतना स्ट्रांग होता है ना कि आप उसको लाइफ लॉन्ग चलाते हो। तो ये जो लिंकेज होता है, ये जो फ्रेंडशिप होती है, दिस इज कॉल्ड लिंक्ड। अब ये क्योंकि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, मतलब कि इनहेरिट जो हुआ, जो लिंक्ड, जो कनेक्शन इनहेरिट हुआ और सेक्स के साथ हुआ, उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। देखो उसको मैं क्लियर करती हूँ। सबसे पहले जो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्रोमोसोम से स्टार्ट करने वाले हैं। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? क्रोमोसोम्स। अब देखो बच्चों, आप सबको पता है कि जो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है जो कि 23 पेयर्स है। दैट मीन्स वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। अब 23, अब जब 46 क्रोमोसोम थे तो जिसको जो सिमिलर लगा, मतलब कि जैसे आप क्लास में एंटर किए नए नए, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको दिखे, तो आपका जिससे आपकी कंपैटिबिलिटी हुई, आपकी केमिस्ट्री मैच की, उसके साथ आपने पेयर बना लिया। सिमिलरली क्रोमोसोम्स ने भी यही किया। 46 क्रोमोसोम्स थे, उनको जो अपने टाइप का लगा, जो सिमिलर लगा, जिससे वो कंपैटिबल लगे, उन्होंने वो पेयर के साथ बना लिए और इस तरीके से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बन गए। अब क्रोमोसोम्स दे आर ऑफ टू टाइप। एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरा है एलोसोम्स, राइट। नाउ जो ऑटोसोम्स हैं, जो फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं, स्टार्टिंग के 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। जो फर्स्ट से लेकर 22 तक जो भी पेयर हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। कौन सा, कितने पेयर बचे? हमारे पास सिर्फ एक पेयर बचा। कौन सा? 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जो 23rd वाला बचा हमारे पास, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। अब ये 22 वाले में जैसे सपोज करो क्रोमोसोम एक हाइट का है तो हाइट का एक पेयर बन गया, ठीक है। एक आपके नोज का है, नोज की शेप का क्रोमोसोम है, वो बन गया। तो इस तरीके से 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो कॉमन होते हैं मेल और फीमेल दोनों में। लेकिन जो हमारा 23rd पेयर होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो डिफरेंट होता है। वो डिफरेंशिएट करता है कि वेदर अ पर्सन इज मेल और फीमेल। कैसे? देखो, सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्स लिंक्ड और एक होता है वाई लिंक्ड, राइट। अब एक्स लिंक्ड में भी एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। अभी ये मत कहना कि डोमिनेंट और रेसेसिव नहीं पता, क्योंकि हम लास्ट 2 सेशन से डोमिनेंट और रेसेसिव बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि डोमिनेंट मतलब क्या है और रेसेसिव ट्रेट मतलब क्या है, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स है। फिर एक्स लिंक्ड अगेन डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। अब देखो, जो इनहेरिटेंस इस सेक्स क्रोमोसोम से आता है, इसके साथ लिंक्ड होता है, दैट मीन्स जो हमारे पास क्रोमोसोम हुआ X का और हमारे पास जो Y का हुआ, उसके साथ जो इनहेरिटेड होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और आपको पता है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। सिर्फ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम कॉमन होता है। अब आपको ये थोड़ा सा लगा कि मैंने एक्स वाला मैंने बड़ा बना दिया और वाई वाला मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअल में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो बिग होता है और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो स्मॉल होता है। ऑल्दो ये शेप नहीं लग रही क्रोमोसोम की, ये तो 8 बन गया है ना, कुछ इस तरीके का होता है ना। हाँ, नाउ दिस इज द राइट शेप, ठीक है, इस तरीके का।
अब एक्स लिंक क्योंकि दोनों में कॉमन है एक्स वाला क्रोमोसोम, लेकिन एक्स क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं, सिर्फ एक्स का जीन नहीं होता है और भी जीन्स होते हैं। लेकिन जब हम वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वाई क्रोमोसोम पे एक स्पेशल टाइप ऑफ जीन होता है जो मैं आपको बताऊंगी अभी मैं सारा सस्पेंस अभी नहीं खोलने वाली हूँ, तो धीरे धीरे वन बाय वन चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आया कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्यों कहा गया है, क्योंकि एक्स तो कॉमन है मेल और फीमेल दोनों में, इसलिए जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। उन जीन्स का इनहेरिटेंस जो एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपको पता है जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है, एक्स वाई, और फीमेल में जो होता है वो एक्स और एक्स होता है, राइट। क्योंकि मैंने आपको अभी ये चीज बोली कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो कॉमन होता है, राइट, और एक्स क्रोमोसोम पे और भी जीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का भी होता है, कलर ब्लाइंडनेस इसका जीन भी होता है, राइट। बट वाई क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो उस पे एक स्पेशल काइंड ऑफ जीन होता है जिसको हम बोलते हैं SRY। अभी कैसे बताती हूँ, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और उसके बाद हम फिर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखो अब आपको पता है कि हमारे पास 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स हैं जिसको हम नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, और 23rd पेयर दैट मीन्स 1 पेयर क्रोमोसोम जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, राइट। अब हम इसको लेके चलते हैं सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम पे। अब सेक्स क्रोमोसोम पे 2 है, एक है हमारा एक्स लिंक्ड और एक है हमारा वाई लिंक्ड। अब आते हैं मेल और फीमेल से, क्योंकि पर्सन मेल है या फीमेल, या चाइल्ड मेल है या फीमेल, बॉय है या गर्ल, ये कौन डिसाइड करता है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। अब देखो मदर है, फादर है, राइट। फीमेल के कौन कौन से होते हैं, एक्स और एक्स, और फादर के मेल के एक्स और वाई। तो जब आप फर्टिलाइजेशन होगा या मेटिंग होगी तो ये एक्स और ये एक्स जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक्स और एक्स बनाएगा। ये वाला एक्स इस वाले वाई से मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक्स और वाई बनाएगा। सेकंड को लेते हैं आप, सेकंड वाला एक्स इस एक्स से मिलेगा तो एक्स और एक्स बनाएगा, और सेकंड वाला एक्स जब इस वाई से मिलेगा तो एक्स वाई बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई गर्ल, ये हो गया बॉय, दिस इज गर्ल, दिस इज बॉय। मतलब 50% चांसेस बॉय के और 50% चांसेस गर्ल के। यहां तक क्लियर है? अब क्योंकि ये वाला Y ही डिसाइड कर रहा है कि वेदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल, वेदर द चाइल्ड इज बॉय और गर्ल, दैट मीन्स जो ये वाला क्रोमोसोम है इसको हम बोलते हैं SRY। SRY मीन्स सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y। इसको लिख लो, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज इसी से क्वेश्चन आता है। या तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है तो आपको ये पूरा बताना होगा, और या फिर वो ये पूछ लेगा कि SRY क्या है, तो आपको पता होना चाहिए SRY मीन सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y, क्योंकि यही तो है ना बेटा। देखो एक्स 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 मिलके तो एक्स ही बनाएंगे, तो ये तो आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों में एक्स क्रोमोसोम तो होता ही है, लेकिन क्योंकि फादर के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है इसीलिए जो जेंडर है चाइल्ड का वो चेंज हो जाता है। जहां पर भी वाई है
वहां पर एक्स है या नहीं है। जो बच्चा होगा, जो पर्सन होगा वो मेल होगा, लेकिन अगर वाई एब्सेंट है तो फॉर श्योर जो भी चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी। तो ये चीज क्लियर हो रही है। हमको एक्स वाला जो हमारा क्रोमोसोम है वो डिसाइड नहीं करता कि वेदर अ चाइल्ड इज अ गर्ल और अ बॉय। जो वाई वाला क्रोमोसोम है वो डिसाइड करता है कि वेदर अ चाइल्ड इज अ गर्ल और अ बॉय। तो आपको एक्स क्रोमोसोम से मतलब नहीं है, आपको वाई क्रोमोसोम देखना है। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तब तो वो बॉय होगा, वो मेल होगा, और अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो वो गर्ल होगी। तो यहाँ पे एक्स को भूल जाओ, वाई को रहने दो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे SRY का जीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो ही डिसाइड करता है whether a child is a boy or a girl। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई ना कि अब कौन डिसाइड करता है। अब क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि कैसे एक चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, तब आपको ये चीज देना है। SRY क्या है, तब आपको ये चीज देना है। तो उसमें आपको सिर्फ ये वाला इतना चार्ट नहीं बनाना होगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज ऑटोसोम्स और नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड 23rd पेयर और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। उसके बाद मेल का एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल का एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। फिर आपको इसकी इस तरीके का चार्ट दिखाना है कि एक्स एक्स जब एक्स वाई के साथ क्रॉस करते हैं तो आपके जो रिजल्ट आते हैं वो ये आते हैं, एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई, मतलब 50% चांसेस बॉय, 50% चांसेस गर्ल। बट the sex of a child is determined by the SRY और by फादर ओनली, क्योंकि फादर ही है जो डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चे का जो सेक्स है वो मेल है या फीमेल है, वो बच्चा बॉय है या गर्ल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलो, अब क्योंकि हमने पहले बात की कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसके ऊपर और भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम का नहीं होता है, तो मैं आपको बताती हूं। देखो, जब हम एक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो आपको मैंने अभी बताया कि इस पर और भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, है ना, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, राइट। लेकिन ये जो दोनों होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, ये रेसेसिव ट्रेट्स के होते हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, एक्स वाला डोमिनेंट भी होता है, रेसेसिव भी होता है। तो ये जो दोनों जीन्स होते हैं ये आपके रेसेसिव ट्रेट वाले होते हैं। दैट मीन्स, अभी देखो समझो, सपोज किया कि हमने लिया एक्स सी जो है वो हीमोफिलिक है, ठीक है, हीमोफिलिक, राइट। इसको बहुत ध्यान से समझना। और एक एक्स क्रोमोसोम हमारे पास होता ही है फीमेल का, तो ये तो रेसेसिव है, ठीक है। चलो इसको ध्यान से देखो, मैं साइड में जो जो लिख रही हूं। एक्स और एक्स मींस नॉर्मल मदर, राइट। अगर एक्स और एक्स सी है मतलब हीमोफिलिक है, तो क्योंकि हीमोफिलिक बच्चे रेसेसिव है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, तब उस केस में जो मदर होगी वो कैरियर होगी, मतलब वो उस रेसेसिव जीन को कैरी करके लेके जाएगी अपने ऑफस्प्रिंग में। बट वो हीमोफिलिक मदर नहीं है, वो सिर्फ एक कैरियर है उस एक पर्टिकुलर जीन के लिए, जैसे हीमोफीलिया वाला हम कर रहे हैं। अगर XC और XC है तो उस केस में जो मदर है वो हीमोफिलिक है, राइट। ये क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे कैरियर मदर लिख लो, यहाँ पे भी मदर, ये तीन हमारे पास हो गए। अब अगर XY है तो नॉर्मल फादर है वो, ठीक है। लेकिन अगर मदर से XC वाला आ गया और ये Y है तो ये कौन, ये कैसा हो गया, ये हीमोफिलिक फादर हो गए। ये क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम यहाँ पर क्रॉस देखते हैं, इसको मैं रब करती हूँ फिर मैं आपको क्रॉस करके दिखाती हूँ। सपोज करो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, नॉर्मल फादर
और कैरियर मदर, इनका क्रॉस कराते हैं, ठीक है। हमने क्रॉस कराया तो नॉर्मल फादर मीन्स एक्स वाई और कैरियर मदर मीन्स एक्स एक्स सी। ये रेसेसिव है इसलिए ये कैरियर है। जब आप इनकी मेटिंग कराओगे तो जो बेटा रिजल्ट आएगा वो इससे एक्स और एक्स आया, इस एक्स से ये वाला एक्स ही करेगा तो ये आया। नाउ सेकंड वाई से एक्स करेगा तो एक्स वाई, और y से ये वाला करेगा तो x x सॉरी y आएगा यहाँ पे, y y x c, ये रिजल्ट आया। ये नॉर्मल मदर, ठीक है, ये आपकी कैरियर मदर है ना, क्योंकि जो हीमोफिलिक वाला जो आपका जीन है वो रेसेसिव है तो डोमिनेंट ये वाला कर रहा है, तो मतलब वो हीमोफिलिक मदर नहीं हो सकती लेकिन वो कैरियर हो सकती है। ये आपका नॉर्मल फादर, नाउ दिस इज हीमोफिलिक फादर। समझ में आ रहा है बेटा, है ना, क्योंकि दोनों ही, ये भी डोमिनेंट हो गया और वाई तो मेल होगा ही होगा, तो ये यहाँ पे हीमोफिलिक फादर हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट है। अभी देखो एक केस हमने लिया जहां पे नॉर्मल फादर को हमने क्रॉस कराया कैरियर मदर से। अभी नेक्स्ट देखते हैं जिसमें हम अफेक्टेड फादर लेते हैं और नॉर्मल मदर लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लेते हैं दूसरा क्रॉस जिसमें हम क्रॉस कराएंगे अफेक्टेड फादर को क्रॉस कराया नॉर्मल मदर से, राइट। अब इसके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर देखो अफेक्टेड फादर मतलब एक्स सी वाई, यही होगा। नॉर्मल मदर मीन्स एक्स और एक्स, ठीक है। अब जब ये वाला इसके साथ आएगा तो ये बनाएगा एक्स सी एक्स। नाउ दिस इज अगेन एक्स एक्स सी, this is xy, this is also xy, right? ये कैरियर मदर, this is also कैरियर मदर, नॉर्मल फादर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, ठीक है, और इधर भी नॉर्मल फादर। तो आप लोग देख रहे हो कि कैसे एक हीमोफिलिक वाला जीन अपने आप को, अपने कैरेक्टर को डिस्प्ले कर रहा है। तो अब आपके पास कोई भी केसेस आ जाए एग्जाम में तो आपको पता है कि आपको इस तरीके से क्रॉस करना है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हीमोफीलिया, हीमोफिलिक वाला और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों ही रेसेसिव वाले होते हैं जीन्स, ये डोमिनेंट नहीं हो सकते। और आपको ये भी मालूम है कि जहां पे डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है वहां पे रेसेसिव अपना कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं कर सकता, लेकिन वो उस जीन को कैरी करके ऑफस्प्रिंग में और नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा सकता है और लेके जाता है। बट वहां पे क्योंकि डोमिनेंट प्रेजेंट है तब तक वो अपना जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। क्लियर है? ये वाला टॉपिक आपको क्लियर है? देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कैसे जो लिंक आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ईयर में आया है। तो वो किसी भी, और 3 मार्क्स में आता है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आपको उसी तरीके से स्टार्टिंग करनी है। देन आपको क्रॉस दिखाना है मदर और फादर में। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की वो यही है दैट द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द फादर और सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द वाई क्रोमोसोम्स, दैट इज द सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई। तो ये वाला पॉइंट आपको किसी भी कंडीशन में एग्जाम में नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपने पूरा लिख दिया, ऑटोसोम्स बता दिए, क्रोमोसोम्स बता दिए, सेक्स क्रोमोसोम बता दिया, चार्ट बता दिया, लेकिन आपने ये लाइन नहीं लिखी कि कैसे डिटरमाइन होता है। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था दैट कैसे डिटरमाइन किया जाता है एक चाइल्ड का सेक्स। तो उसका मेन आंसर, मेन पॉइंट, मेन लाइन तो यही है ना कि वो फादर डिटरमाइन करता है, वो मदर डिटरमाइन नहीं करती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम तो कॉमन होता है मेल में भी और फीमेल में भी। तो उसके लिए तो आप
आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो डिटरमाइन फिर कर ही नहीं सकता कि वेदर द चाइल्ड इज अ बॉय और अ गर्ल। डिटरमाइन कौन करता है? वाई क्रोमोसोम करता है। तो बच्चों ये लाइन आपको 101% लिखनी ही लिखनी है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट वैसे नहीं होगा, आई नो। अब तो आप बहुत सारी इस तरीके का डोमिनेंट रिसेसिव पिछले 3-4 सेशन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो मुझे लगता है अब तो आपको ये एकदम क्लियर होगा, राइट? अब एक और टॉपिक पर हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड देयर इनहेरिटेंस। जैसे हमने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, सिमिलरली हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सेक्स की जब हम बात करते हैं तो वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है ना, उन्हीं से इनहेरिटेड होता है, उन्हीं से हमारा जो एक चाइल्ड है, जो एक बेबी है, उसका सेक्स डिटरमाइंड होता है। सिमिलरली जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी हमारे पेरेंट्स से ही आता है हमारे अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि मदर का कुछ और, फादर का कुछ और, तो बच्चे का कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो भी इनहेरिटेड होता है, जो कि एक पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में आता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड देयर इनहेरिटेंस, राइट? तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और सेम चीज है, अब हम वही करने वाले हैं फिर से, जैसे हमने वहां पर क्रॉसेस कराए और क्रॉसेस करा के देखे कि क्या क्या आपके पॉसिबिलिटीज होती हैं चाइल्ड की, कि वो कितना % बॉय हो सकते हैं, कितने % गर्ल हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें भी वही चार्ट के अकॉर्डिंगली बना के देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो पहली चीज, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं? A, B, O, ये 3 ब्लड ग्रुप है, ठीक है? These 3 blood group, it is controlled by one gene which is called as I gene। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो कौन से जीन से कंट्रोल किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल I से। ये आपको नहीं भूलना है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होने चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप्स है वो किस जीन से कंट्रोल होते हैं, वो कैपिटल I जीन से कंट्रोल होते हैं। नाउ दिस I जीन हैज 3 एलील्स। कौन कौन से एलील्स हैं? IA, IB एंड स्मॉल I। तो ये चीज भी स्टार मार्क कर लो कि ये I जीन जो है इट हैज 3 एलील्स, IA, IB और स्मॉल I। नाउ these 2 are dominant and small I is recessive। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आगे जितना भी आप पढ़ने वाले हो इसी पर बेस्ड है कि कौन से डोमिनेंट है और कौन से रेसेसिव है, ठीक है? तो आपको पता है जो कैपिटल I वाले हैं वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल I है वो रेसेसिव है। अब मैं आपको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप्स, राइट, जिसको हम फिनोटाइप भी बोल सकते हैं ना। हमारा फिनोटाइप ब्लड ग्रुप क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे उसका जीनोटाइप, राइट, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं उसके रिगार्डिंग, उस ब्लड के रेस्पेक्ट में। कहाँ पर? इन ब्लड सीरम। तो ये पहले हम चार्ट कर लेते हैं। देखो अगर तो ब्लड ग्रुप A है तो जीनोटाइप क्या हो सकता है? IA हो सकता है, ठीक है, और IAI हो सकता है। अब ये क्यों? क्योंकि ये रेसेसिव है तो डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है वही अपना कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। तो A ब्लड ग्रुप के केस में 2 जीनोटाइप्स हो सकते हैं, कैपिटल IA, कैपिटल IA और कैपिटल IA स्मॉल I। अब इसकी एंटीबॉडीज बाद में लिखेंगे। दूसरा ब्लड ग्रुप B ब्लड ग्रुप होता है, इसकी जीनोटाइप IB कैपिटल वाले और हो सकता है IB स्मॉल I। क्लियर है? नेक्स्ट ब्लड ग्रुप AB भी होता है ना? तो इसमें सिर्फ एक ही जीनोटाइप होगा, दैट इज कैपिटल IA और कैपिटल IB, और कोई जीनोटाइप नहीं होगा। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप एक होता है O ब्लड ग्रुप।
अब क्योंकि O ब्लड ग्रुप जो होता है, दिस ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय रेसेसिव जीन्स, तो ये आपको याद रखना है दैट O blood group is controlled by recessive genes. That means यहाँ पे small I जब केस होगा वहां पे जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होगा वो आपका O होगा। ठीक है, अब आते हैं एंटीबॉडीज में। जब A ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें जो एंटीबॉडीज होंगी वो एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगी। जो B ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीबॉडीज A प्रेजेंट होगी। AB के केस में कोई एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती हैं। O के केस में वो एंटीबॉडीज A की भी होता है और वो एंटीबॉडीज B का भी होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये चार्ट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चार्ट से आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या है और कैसे इनहेरिट होता है। अब एक और चीज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है ना? ए ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप IA, कैपिटल IA भी हो सकता है, कैपिटल IA और स्मॉल I भी हो सकता है। बी का ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कैपिटल IB भी हो सकता है और कैपिटल IB स्मॉल I भी हो सकता है। AB का जीनोटाइप कैपिटल IB ही होगा और कुछ नहीं होगा। और O का जो आपका जीनोटाइप होगा वो रेसेसिव है, तो वो कंट्रोल होता है रेसेसिव जीन से, इसलिए जो उसका जीनोटाइप होगा वो स्मॉल I होगा। क्लियर यहाँ तक? चलो अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और या फिर मैं आपको एक और टेबल बना के बताती हूँ कि किस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हो। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मदर, हम मदर का ब्लड ग्रुप लेंगे। यहाँ पे हम फादर का ब्लड ग्रुप लेंगे, देन उसका जीनोटाइप लेंगे और फिर हम बताएंगे कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्लियर होगा? आप यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कि हम इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन मेरी सीधी नहीं आई है, आप लोग देख लेना। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है और ये बहुत ही टेक्निकल बोर्ड है। मजा तो आता है लेकिन इसमें नो डाउट। हम पार्टीशन कर लेते हैं, चलो पार्टीशन हम बाद में करेंगे। चलो अब फर्स्ट केस हम लेते हैं कि मानो कि मदर का ब्लड ग्रुप IA है। ठीक है, मदर के ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप A है तो IA आया, डोमिनेंट वाला आया, और फादर का भी IA आया, तो जीनोटाइप क्या हुआ? IA, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ बच्चे का? A। क्लियर है? मदर का ब्लड ग्रुप IA है, डोमिनेंट वाला, फादर का IB है, तो जीनोटाइप क्या बना? IA और IB, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ? AB। अब मदर से IA आया, कैपिटल IA, फादर से स्मॉल I आया, मतलब कि फादर का ब्लड ग्रुप O हो सकता है, इसलिए वहां से I वाला आया, क्योंकि डोमिनेंट आता है हमेशा, तो जब दोनों I प्रेजेंट होंगे तो स्मॉल I प्रेजेंट होंगे, तो दैट मीन स्मॉल I वाला आएगा। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा वो IA स्मॉल I होगा, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। तीनों केसेस क्लियर? नेक्स्ट केस, अगर मदर का ब्लड ग्रुप B है तो B में कौन से वो होंगे आपके? कैपिटल IB, तो IB आया, या फिर कैपिटल IB स्मॉल I, तब भी IB आया, और फादर का हुआ यहाँ पे IA, तो जो जीनोटाइप हुआ वो IA IB हुआ, ब्लड ग्रुप बच्चे का AB हुआ। फिर से अगर मदर का IB आया और फादर का भी IB आ गया, तो यहाँ पे IB कैपिटल IB, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ? B हुआ। अगेन मदर का IB आया, फादर से स्मॉल I आया, तो IB कैपिटल IB और स्मॉल IB बनाया। नाउ अगर सपोज करो मदर का ब्लड ग्रुप O है तो स्मॉल I आया, और फादर का ब्लड ग्रुप भी O है तो भी स्मॉल I आया, तो जीनोटाइप क्या हुआ? ये हुआ। तो यहाँ पे इस केस में जो ब्लड ग्रुप हुआ वो क्या हुआ? O हुआ। तो ये चीज आपको समझनी है कि कैसे क्रॉस करा के आप देख सकते हो कि जो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप है वो क्या आया। अब क्रॉस कैसे कराना है अब ये भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले ले, स्पेस से पता चल जाएगा, हम लोग केसेस कर लेंगे। ठीक है,
अब हम कुछ केसेस स्टडी करते हैं। केसेस मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो पहला हम लेते हैं फर्स्ट वाला। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं आपको कुछ 2-3 केसेस बता देती हूँ सो दैट एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछे, क्योंकि एग्जाम में परसेंटेज भी पूछते हैं, चांसेस भी पूछते हैं, कितने चांसेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो परसेंटेज है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे किसी भी केस के लिए। तो पहला अगर हम ले लें, AO को क्रॉस करा दे AO से, मतलब AO मतलब ये IA स्मॉल i को क्रॉस करा दिया अगेन IA स्मॉल i, एक मदर का एक फादर का। तो देखो बच्चों, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं हम, है ना। आप स्क्वायर भी बना सकते हो, वो टेबल वाला जिसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं वो भी बना के कर सकते हो। तो यहाँ पे IA होगा, राइट। इस वाले को आप इससे करोगे तो यहाँ पे IA स्मॉल i होगा। फिर इस वाले i को इससे करोगे तो यहाँ पे IA स्मॉल i, और यहाँ पे इस i स्मॉल i को स्मॉल i से करोगे तो ये। यहाँ तक क्लियर है? चलो ये क्लियर है। ये क्या हुआ? A ब्लड ग्रुप, राइट। ये क्या हुआ? A ब्लड ग्रुप। ये क्या हुआ? A ब्लड ग्रुप। और ये क्या हुआ? O ब्लड ग्रुप। दैट मीन्स 75% चांसेस हैं A ब्लड ग्रुप के और 25% चांसेस हैं O ब्लड ग्रुप के। देखो ये कितना ऑटोमेटिक, कितना टेक्नोलॉजी, देखो अपने आप पेन का कलर चेंज हो गया। नहीं मैंने पहले चेंज किया हुआ नहीं, अब हो गया। चलो एनीवेज, तो समझ में आया परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। अच्छा दूसरा केस मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। एक और हम केस लेते हैं, AB को क्रॉस कराते हैं OO से, मतलब दिस इज IA IB, दिस इज स्मॉल i। ये पता है? अब देखो आपने वही चीज करनी है, कैपिटल IA स्मॉल i हो गया, इसका हमने इससे कराया तो अगेन कैपिटल IA स्मॉल i हुआ, इसका हमने इससे कराया तो IB स्मॉल i हुआ, और इसका जब आप इससे कराओगे तो कैपिटल IB स्मॉल i हुआ। क्लियर? ब्लड ग्रुप क्या है? A, इसका A, इसका B, इसका B। तो कितने परसेंट चांसेस हुए? 50% चांसेस हुए A ब्लड ग्रुप के एंड 50% चांसेस हुए B ब्लड ग्रुप के। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है यार? ये तो बहुत सिंपल है। अगर एक बार आपको समझ में आ जाए कि क्रॉस कैसे करना है, लिखना कैसे है, तो कोई भी केस आ जाए आपके पास आप आराम से कर लोगे। चलो मैं 2 और केसेस कराती हूँ, ठीक है। 2 और केसेस कराने पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि और क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग और 2 केसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए तो थर्ड केस लेते हैं हम। थर्ड केस कौन सा ले? अब AO into BO, right? That means IA small I, IB small I, यही हुआ। चलो इसको कराओ, ये कराओगे तो IA IB आया, इसको इससे कराओगे तो IA स्मॉल i आया, इसको इससे कराओगे तो IB स्मॉल i, और इसको इससे कराया तो I स्मॉल i, ठीक है। दिस इज AB, दिस इज A, दिस इज B और दिस इज O। अब आप देखो यहाँ पे 25% चांस है AB के, 25% चांसेस है A के, 25% चांसेस है B के, और 25% चांसेस है O ब्लड ग्रुप के। तो ये वाला याद रखना बेटा, ये वाला एक बार करके भी देखना। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मदर में जो आया है, जो उसके जीन्स है वो है कैपिटल IA और स्मॉल i, मतलब इनका जब इनकी जो हुआ होगा मेटिंग, इनकी जो क्रॉस हुई होगी मदर फादर की, वो हो सकता है ये हो IA इनटू स्मॉल i, है ना। तभी तो ये आया ना इनमें। और सिमिलरली इनका B वाला आ गया। तो जब इनकी क्रॉस कराया तो आप देखो यहाँ पे सारे ब्लड ग्रुप्स, मतलब अगर इन दोनों के, इनके और इनके 4 बच्चे हुए तो 4 पॉसिबिलिटीज आ गई कि एक बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा AB, एक का होगा A, एक का होगा B और एक का होगा O।
समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। चलो एक और केस बताती हूँ। अब हम लेते हैं ए वाला और बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंटीजर हुए बच्चों? आई ए और आई बी, यही हुआ ना। तो जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो यहाँ से आया कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, यहाँ से भी आया कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, यहाँ से भी आया कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, और यहाँ से भी आया कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी। ब्लड ग्रुप ए बी, इधर ए बी, थर्ड ए बी, फोर्थ ए बी। See, 100% chances of AB blood group. That means अगर मदर का ब्लड ग्रुप प्योरली IA वाला है, A है, और फादर का ब्लड ग्रुप प्योरली B वाला है, तो जो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होगा वो डेफिनेटली AB होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ से? ठीक है। देखो अभी मैंने आपको कितने डिफरेंट केसेस बताए, 50% वाले भी बताए, 75-25 वाला भी बताया, देन 25-25-25-25 चारों 25%, एंड देन एक 100% वाला केस भी है। अब एक केस मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, ठीक है। तो होमवर्क में आपका जो केस है वो है, आप करोगे AB इंटू AB, और इसी तरीके से आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने % चांसेस कौन से ब्लड ग्रुप के आने के हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्टिंग सी, जो O ब्लड ग्रुप होता है, जिसका भी होता है, उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मतलब कि किसी पर्सन का कोई भी ब्लड ग्रुप है, ए बी, ये सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, बट रिसीव सिर्फ ओ वाले से कर सकता है, और जो ए बी होता है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। दैट मीन्स वो किसी से भी ब्लड को ले सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों आपको आज इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक, जो हमने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़ा और दूसरा ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड देयर इनहेरिटेंस। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है टॉपिक की वो है सेक्स डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर टॉपिक की, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको उसको लिखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर अभी 1-2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि साथ में इस चैप्टर के जो भी इंडेक्स क्वेश्चन है, जो मुझे लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है या आप लोग नहीं कर पाओगे, या अगर आपके भी डाउट है इस पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप कर दो, मैं उसको पढ़ लूंगी और उसके बाद फिर मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे, बट टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।